हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल एडुकेयर पॉइंट में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे नंबर सिस्टम, जिसमें देखेंगे यूथ कंपटीशन बुक के प्रश्नों को जो कि रेलवे के विभिन्न एग्जाम में पूछे गए हैं। तो यदि आप लोग वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा दे, जिससे कि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। अब चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो पहला क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 12, 18, 21 और 30 से विभाज्य हो। तो हमें छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करना है जो 12, 18, 21 और 30 से पूरी तरह विभाजित हो। तो 12, 18, 21 और 30 से पूरी तरह विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या कौन होगी? तो वह होगी इन सभी संख्याओं का एलसीएम। तो चलिए हम निकाल लेते हैं 12, 18, 21, 30 का एलसीएम। तो यहाँ पर 2 से लगाएंगे तो 12 का आधा कितना हो जाएगा 6, 18 का आधा 9, 21 और 30 का आधा कितना हो जाएगा 15। अब लगाते हैं 3 से, तो 2 तिये 6, 3 तिये 9, 7 तिये 21 और 5 तिये 15। अब सबको गुना कर देंगे तो 2 गुने 3 गुने 2 गुने 3 गुने 7 गुने 5। 2 में 3 से गुना करेंगे, 2 तिये 6, 6 दूनी 12, 12 तिये 36, 36 में 7 से गुना करेंगे 252 और 252 में 5 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 1260। तो 12, 18, 21 और 30 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या कौन होगी? 1260। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक छात्र ने एक संख्या को 21 से विभाजित करने के बजाय 12 से विभाजित किया और उससे उत्तर 35 प्राप्त हुआ। सही उत्तर ज्ञात कीजिए। तो एक संख्या है जिसमें 21 से भाग करना था, लड़का गलती से 12 से भाग दे दिया और उसको उत्तर कितना प्राप्त हुआ? 35। और हमें अब सही उत्तर प्राप्त करना है। तो सबसे पहले हम संख्या को x मान लेते हैं। तो x में भाग किससे देना था? 21 से, लेकिन लड़का गलती से किससे भाग दे दिया? 12 से। तो चलिए अब हम x में 12 से भाग देते हैं। तो x में 12 से भाग देने पर उत्तर कितना आ रहा है? 35। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 12 गुने 35। तो 12 में 35 से गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 420। तो अब पता चल गया है कि संख्या कितना था? 420। तो संख्या में किससे भाग देना था? 21 से। तो चलिए अब 420 में 21 से भाग दे देते हैं। तो 21 दूना 42 यानी कि 20। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? 20। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 2,31,228 में जोड़ने पर प्राप्त संख्या 33 से पूर्णतः विभाजित हो। तो यहाँ पर पूछा गया है कि 2,31,228 में कितना जोड़ दिया जाए कि प्राप्त संख्या 33 से पूरी तरह विभाजित हो। तो चलिए सबसे पहले हम लोग 2,31,228 में 33 से भाग देते हैं। तो 33 से भाग देंगे तो सबसे पहले लगाएंगे 7 से, तो कितना आ जाएगा? 7 तिये 21, 7 तिये 21 और 2 23, 231। तो यहाँ पर कट गया है। अब यहाँ से उतारेंगे 2, तो यहाँ पर 33 और यहाँ पर कितना है? 2। तो छोटा संख्या आ रहा है तो नहीं लगेगा, तो एक 0 यहाँ पर देकर के 2 उतार लेते हैं। अभी भी यहाँ पर 33 है, लेकिन यहाँ छोटा संख्या 22 है, तो एक संख्या और उतार लेते हैं 8 और यहाँ पर एक 0 दे देते हैं। अब लगाते हैं 6 से, तो 6 3 18, 6 3 18 और 1 19, 198। अब घटा देंगे 8 में 8 से तो 0, 12 में से 9 घटाएंगे तो 3। तो यहाँ पर शेष कितना बच रहा है? 30। तो 33 से विभाजित होने के लिए 30 में कितना जोड़ दिया जाए कि 33 से विभाजित हो जाएगा? तो यहाँ पर कितना जोड़ना पड़ेगा? 3। 3 जोड़ देने पर कितना आ जाएगा? 33। तो प्राप्त संख्या जो है 33 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 25, 35, 40 और 30 को पूर्णतः विभाजित करेगी। तो 25, 35, 40 और 30 को पूर्णतः विभाजित करने वाली जो संख्या होगी वह होगी इन सभी संख्याओं का HCF। तो हम सबसे पहले 25, 35, 40 और 30 का HCF निकाल लेंगे।
तो 25 को हम लिख सकते हैं 5 गुने 5, 35 को लिख सकते हैं 5 गुने 7, 40 को लिख सकते हैं 2 गुने 2, तो कितना हो गया 4 गुने 2 तो 8, 8 पचे 40, और 30 को लिख सकते हैं 2 गुने 3 गुने 5, तो 2 3 6 पचे 30। तो यहाँ पर देखेंगे कि सब में कॉमन कौन है, तो सब में कॉमन कौन है 5, तो 25, 35, 40 और 30 का HCF कितना हो जाएगा 5। तो 25, 35, 40 और 30 को पूर्णतः विभाजित करने वाली बड़ी से बड़ी संख्या कौन हो जाएगी 5। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। इनमें से कौन सी संख्या 8 से विभाज्य नहीं है। तो पूछा गया है कि इनमें से कौन सी संख्या 8 से विभाज्य नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग ध्यान में रखेंगे 8 से विभाज्यता का नियम। तो 8 से विभाज्यता का नियम होता है कि वैसी संख्या जिसके अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित हो वह संख्या 8 से पूरी तरह विभाजित होगी। तो यहाँ पर सभी का अंतिम 3 अंक हम लेंगे और भाग दे करके देखेंगे कि 8 से कौन विभाज्य है और कौन विभाज्य नहीं है। तो यहाँ पर अंतिम 3 अंक ले लेंगे तो 676, 8 से भाग देंगे तो 8 8 64, 3 और 6 36, तो 8 चौका 32, कितना आ गया शेष बच गया 4, यानी कि 676 8 से विभाजित नहीं है, तो ये पूरी संख्या 8 से विभाजित नहीं होगी। और प्रश्न में भी यही पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सी संख्या 8 से भाज्य नहीं है। तो 12676 8 से भाज्य नहीं है। चलिए दूसरा ऑप्शन को भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर अंतिम 3 अंक यदि लेते हैं तो 504, 504 में यदि 8 से भाग दे दिया जाए तो 8 छक्का 48, 2 4 8 3 24। तो यहाँ पर अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित है, तो यह संख्या जो है 11504 8 से पूरी तरह विभाजित होगी। अब लेते हैं 12832। तो यहाँ पर अंतिम 3 अंक कितना है 832। तो 8 से भाग देंगे 8 इकाई 8, 3 2 1 0 दे देंगे, 8 चौका 32। तो यहाँ पर अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित है, तो पूरी संख्या 8 से विभाजित होगी। अब अगला ऑप्शन देखते हैं कितना है 360। तो 360 तो 360 में 8 से भाग देंगे तो 8 चौका 32, 4 0 8 पचे 40। तो यहाँ पर भी संख्या 8 से पूरी तरह विभाजित है। तो 12676 इसका सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो यहाँ पर क्वेश्चन है 2 7 6 x और 1 3 से विभाज्य है, तो x के संभावित मानों का योग क्या होगा। तो इसके लिए हम लोगों को सबसे पहले 3 से विभाज्यता का नियम याद रखना होगा। तो वैसी संख्या जिसके सभी अंकों का योग 3 से विभाजित हो वह संख्या 3 से पूरी तरह विभाजित होती है। तो यहाँ पर सभी अंकों को हम जोड़ करके देखते हैं 2 7 6 x और 1। तो 2 और 7 को जोड़ लेंगे, 2 7 6 और 1 को जोड़ लेंगे तो 2 और 7 कितना हो जाएगा 9, 9 6 15 और 1 16। सबको जोड़ने पर कितना आ रहा है 16। तो x के जगह पर हम कौन सी संख्या रख दे जो 3 से पूरी तरह विभाजित होगी। तो 16 है, 16 के बाद 3 से विभाजित होने वाली संख्या कौन है 18, यानी कि इसमें 2 जोड़ना पड़ेगा। तो x का मान कितना हो जाएगा 2, या 2 में यदि हम 3 जोड़ देते हैं तो 5 रखने पर भी 16 और 5 21 आ रहा है। x के जगह यदि हम 5 रख दे तब पर भी कितना आ रहा है 21 आ रहा है। तो 21 भी 3 से पूरी तरह विभाजित होगी। 5 में हम 3 फिर जोड़ देते हैं तो 8, यानी कि x के जगह पर 8 रखने पर 16 और 8 कितना आ जाएगा 24। तब पर भी संख्या जो है 3 से पूरी तरह विभाजित होगी। तो x के स्थान पर हम 2 5 और 8 में से कोई भी संख्या रख सकते हैं। कोई भी अंक रख दे 2 5 या 8 तो वह संख्या जो है 3 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। तो प्रश्न में पूछा गया है x के संभावित मानों का योग। तो x का मान कितना हो सकता है 2 हो सकता है, 5 हो सकता है, 8 हो सकता है। तो ये सभी संभावित मान है, तो इसका योग कितना हो जाएगा 2 जोड़ 5 जोड़ 8। तो 5 2 7, 7 और 8 कितना हो जाएगा 15। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक संख्या प्रणाली में 14528 को एक संख्या से विभाजित करने पर सुरेश को
भागफल 83 और शेष 3 प्राप्त होता है। भाजक क्या है? तो एक संख्या प्रणाली में 14,528 को भाग दिया जा रहा है, तो जिस संख्या में भाग दिया जाता है उसको क्या बोलते हैं? भाज्य। तो यहाँ पर भाज्य कितना है? 14,528 को एक संख्या से विभाजित करने पर सुरेश को भागफल 83 प्राप्त होता है। तो यहाँ पर भागफल दिया हुआ है 83 और शेष दिया हुआ है 3। पूछा जा रहा है कि भाजक क्या है, तो भाजक निकालना है। तो फॉर्मूला होता है भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। तो यदि हम शेष को भाज्य की तरफ कर दे तब हो जाएगा भाजक गुने भागफल बराबर भाज्य माइनस शेष। अब यदि भाजक या भागफल में से कोई भी निकालना हो, यदि भाजक निकालना है तो भागफल को नीचे कर देंगे, फॉर्मूला हो जाएगा भाज्य माइनस शेष बटा भागफल। या कभी भागफल निकालना हो तब क्या हो जाएगा? भाज्य माइनस शेष बटा भाजक। तो यहाँ पर हमें भाजक निकालना है, तो भाजक बराबर क्या होता है? भाज्य माइनस शेष। भाज्य माइनस शेष, तो भाज्य कितना है? 14,528। इसमें से शेष घटा देंगे 3। अब बटे भागफल, तो भागफल कितना है? 83। तो 14,528 में 3 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 14,525। अब बटे 83, तो 14,525 में 83 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा? 175। यानी कि भाजक कितना हो जाएगा? 175। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 20,000 में जोड़ने पर उनका योग 12, 15 और 25 से विभाज्य हो। तो सबसे पहले हम लोग 12, 15 और 25 का एलसीएम निकाल लेंगे। तो 12, 15 और 25 का एलसीएम हो जाएगा 300। तो अब 20,000 में 300 से भाग देंगे, 6 से लगा देंगे, 6 3 1800। यहाँ पर कितना बच जाएगा? 200। फिर 1 0 यहाँ से लेंगे, 6 3 1800। अब यहाँ पर शेष कितना बच रहा है? 200। लेकिन हमें भाग किससे देना है? 300 से। तो 200 में कितना जोड़ देंगे? तो 200 में कितना जोड़ देंगे कि 300 से विभाजित हो जाए? तो कितना जोड़ना पड़ेगा? 100। यानी कि 20,000 में 100 जोड़ने पर प्राप्त संख्या 12, 15 और 25 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। यहाँ पर ऐसे भी हम आंसर निकाल सकते हैं, 300 में 200 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 100। यानी कि 100 जोड़ने पर प्राप्त संख्या 12, 15, 25 से पूरी तरह विभाजित होगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 1000 से बड़ी वह सबसे छोटी घन संख्या जो 2, 4 और 6 द्वारा विभाज्य है। तो हमें 1000 से बड़ी सबसे छोटी घन संख्या निकालना है जो 2, 4, 6 द्वारा पूरी तरह विभाजित हो। तो सबसे पहले हम लोग 2, 4 और 6 का एलसीएम निकाल लेंगे। तो 2, 4 और 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 12। तो अब 12 का घन निकाल लेंगे। तो 12 का घन कितना होगा? 12 गुने 12 गुने 12 यानी कि 1728। तो 1000 से बड़ी सबसे छोटी घन संख्या जो 2, 4 और 6 द्वारा पूरी तरह विभाजित है वह कितना हो जाएगा? 1728। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन।
यदि संख्या x4461 11 से विभाज्य है तो x का मान क्या होगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे 11 से विभाज्यता का नियम। तो 11 से विभाज्यता का नियम होता है वैसी संख्या जिसके सम तथा विषम स्थानों के अंकों का अलग अलग योग का अंतर 0 या 11 का गुणज हो। ग्यारह का गुणज यानी कि 11, 22, 33, 44 हो। तो वह संख्या 11 से पूरी तरह विभाजित होगी। चलिए इसका पहले एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। हम एक संख्या ले लेते हैं 50,479। अब इसे देखना है कि यह 11 से विभाजित है कि नहीं। तो पहले इसके सभी विषम स्थानों के अंकों का योग कर लेते हैं। 5, 4 और 9। तो 5, 4, 9, 9, 7 कितना हो जाएगा 16। 5, 4, 9, 9, 9, 18। फिर 0 और 7 को जोड़ लेते हैं सम स्थान को। तो 0 और 7 कितना हो गया 7। तो विषम स्थान के अंकों का योग कितना है 18 और सम स्थान के अंकों का योग कितना है 7। तो 18 में से 7 घटा देंगे तो कितना आएगा 11। तो अंतर 11 या 11 के गुणज या 0 आने पर प्राप्त संख्या 11 से पूरी तरह विभाजित होती है। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। हम ले लेते हैं 5126। अब इसके विषम स्थान के अंकों को जोड़ते हैं। 5 और 2 कितना हो जाएगा 7। सम स्थान को जोड़ते हैं 1 और 6 7। तो दोनों का अंतर कितना आ रहा है 0। तो जब भी सम और विषम स्थान के अंकों के योग का अंतर 0 या 11 का गुणज आए तो वह संख्या 11 से पूरी तरह विभाजित होगी। तो अब चलिए क्वेश्चन पर आते हैं। तो यहाँ पर संख्या है x 4, 4, 6 और 1। तो इसके विषम स्थान को जोड़ते हैं x 4 और 1। तो x जोड़ 4 जोड़ 1 तो कितना आ रहा है x प्लस 5। सम स्थान को जोड़ते हैं तो 4 जोड़ 6 तो कितना आ रहा है 10। तो अंतर 0 लाने के लिए x के जगह पर कितना रखना पड़ेगा 5। तो x के जगह पर 5 रख देंगे तो यहां भी कितना हो जाएगा 5, 5, 10। तो दोनों का अंतर कितना हो जाएगा 0। तो अंतर 0 आने पर प्राप्त संख्या 11 से पूरी तरह विभाजित होगी। अब चलिए x के जगह पर हम 5 रख करके और देखते हैं कि 11 से पूरी तरह विभाजित हो रहा है या नहीं। तो 5, 4, 4, 6, 1। अब 11 से भाग देते हैं तो 11 चौका 44 कितना आ रहा है यहाँ पर 10। 4 यहाँ से उतार लेंगे 11 नमा 99 तो कितना बच जाएगा 5। अब यहाँ से लेंगे 6 तो 11 पचे 55। तो 1 और 1 11 इकाई 11 यानी कि x के जगह पर 5 रख देने पर प्राप्त संख्या 11 से पूरी तरह विभाजित हो रही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो दोस्तों इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में मिलेंगे इसके आगे के प्रश्नों को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।